मैथमेटिक्स में या आपने कहीं इस वर्ड को सुना होगा, मे बी कैजुअल मैनर में, मे बी इन अ मैथमेटिकल मैनर, मे बी इन अ प्रोफेशनल मैनर, विच इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन होता है PA is equal to NA by NS, where PA is the probability of an event, which is equal to number of favorable outcome divided by total number of events in that sample space। समझ नहीं आएगा। लक को समझने से पहले इस फैक्टर को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझते हैं। एक ट्रॉफी है, इसको जीतने के लिए 3 लोग फाइट करते हैं, राम, श्याम, मोहन। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं? 3 इवेंट। राम भी जीत सकता है, श्याम भी जीत सकता है, मोहन भी जीत सकता है। अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन दिस ट्रॉफी? तो राम विल बी 1 नंबर, मतलब 1% आउट ऑफ टोटल कितने? 3%, 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33.3%, यानी राम के जीतने के चांसेस हैं 33.33%। और इसी को बोलते हैं मनी, पावर, सक्सेस, ओन, लक क्रिएशन की दुनिया में लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस का सिंपल मतलब होता है, मान लीजिए कि किसी चीज को आप कंटिन्यू बेसिस पे कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अपना एक लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहले दिन मुझे ये नहीं पता कि लैपटॉप में क्या क्या इंटरनल चीज़ें लगती हैं, मुझे ये नहीं पता लैपटॉप की मार्केटिंग कैसे की जाती है, मुझे ये नहीं पता कंपटीशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, मुझे ये नहीं पता कि अपना निश कैसे क्रिएट किया जाता है, मुझे ये नहीं पता कि अपने लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चांसेस बहुत है मैं बहुत ज़्यादा फेल करूँगा। तो होने क्या वाला लॉ ऑफ एवरेजेस के अकॉर्डिंग समझो, फेल 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 पास, और ये एक पास सारे उस फेलियर को कवर कर लेता है। जैसे कि हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर। तो मान लीजिए कि मुझे रीटारगेटिंग एड्स चलाना है, तो क्या मेरे 10 में से 10 जो मैं एड्स लगाता हूँ वो सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 1000 रुपये टेस्टिंग पे रखा है मैंने, मतलब 100 रुपये पर एड के ऊपर। तो हो सकता है 3 दिन तक 1000 का लॉस कंप्लीट, लेकिन चौथे दिन पे वो एक एड, उस 10 में से कोई एक एड सुपर परफॉर्म कर दे, उस 100 रुपये में ही मेरा 2000 का प्रॉफिट आ जाए। फिर मैं क्या करूंगा, उस एक ऐड को पकड़ूंगा, उसके ऊपर अब 100 रुपये नहीं 1000 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये लगा के सीधा स्केल कर जाऊंगा और उस एक इवेंट से मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा और इसी को दुनिया बोल देगी दैट ही और शी इज लकी। तो यहां तक आपको थोड़ा सा ग्राउंड सेट आपका हो गया हो कि लक क्रिएट कैसे करते हैं। लक क्रिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हाउ टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस। देखो, मैं यहां पे जो मैंने आपको स्टोइसिज्म में समझाया था, कंट्रोलेबल्स वर्सेस अनकंट्रोलेबल्स। अब हम लोग अनकंट्रोलेबल्स में यहाँ बात नहीं करने वाले, क्या फिर तो ऐसा हुआ तो कोई भी अपना लक बना लेगा। हाँ, हम लोग यहाँ कंट्रोलेबिलिटी, यानी जो मैंने प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे इकोनॉमी में हैं, मतलब आपको ही पता है हम पे जंगली जानवर अटैक नहीं कर सकते, हमारा घर सेफ है, हमारा दिमाग शांत चल रहा है, हमें खाना अच्छा मिल रहा है, हम बहुत बुरे हालत में नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपके बेसिक नीड पूरे हैं कि आप शांत बैठ के सोच सको, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सको। तो आपके कंट्रोलेबल प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आज आप ये नहीं रो सकते कि मेरे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी बहुत ही वियर्ड कम्युनिटी पैदा होते जहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, ढंग का खाना ही नहीं मिल रहा आपको, अब खाने की तरह से एक वक्त खाना भी नहीं मिल रहा है, तो फिर दिमाग चलाना इज इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर मैं आपको बोलूँगा कि हम लोग सब अपना लक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, वो 90 to 95% है, और कुछ फैक्टर जो हमारे वश में नहीं, हम उनको यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लेंगे। तो इसी 95% की प्रोबेबिलिटी के अंदर में हमें अपने लक के ऊपर काम करना है और अपनी रियलिटी को क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस चॉइसेस। अब समझते हैं कॉन्शियस चॉइसेस क्या होती हैं। ये 2 स्टेप में लिया जाता है। पहला, खुद को जानना पड़ेगा आपको, खुद के साथ बैठिए, मेरी बात को समझ लो, आप अपना टॉप वर्जन निकाल ही नहीं सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल जब तक आप खुद को नहीं जानते हो, जब तक आपके अंदर कुछ यूनिक कैपेबिलिटी है वो आप एक्टिवेट नहीं करते हो। ये मैंने बहुत लेट सीखा है। इवन अभी आप एक ट्रेंड देख पा रहे होगे, कुछ रील्स चल रहे हैं, एक कोई फॉरेन के कोई ट्रेनर है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं और कितने लोगों को कॉपी कर रहे हैं। तो वो ट्रेंड सेट कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की, वो एक चीज़ चल गया, इतना चल गया कि बाकी लोग भी उसके पीछे पड़ गए। तो ये चीज़ कैसे निकल के आया? जब उन्होंने अपने आप को जाना। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, अपने बारे में यूनिक चीज़ें नहीं निकालोगे, आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सिंपल मुझे इस बॉटल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका अगर आप सीधा जाके भीड़ में चिल्लाओगे, यूट्यूब पे देखोगे वीडियोस या गूगल पे देखोगे वीडियोस, तो हर कोई चिल्लाएगा बॉटल का बिजनेस ठीक है यार, बेच तो हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। पर अगर आपने उसके ऊपर पूरा लिख डाला है 10-12 पेज के बारे में, आप जानते हो कि आप कैसे अलग हो, आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हो, आप कैसे इसमें कुछ यूनिक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, आप इसमें क्या कुछ नया दे सकते हो जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है, आप स्टैंड आउट नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉन्शियस चॉइस ले रहे हो। कॉन्शियस चॉइस का पहला स्टेप है, समझना। अब सेकंड स्टेप होता है कॉन्शियस चॉइस का, विच इज कॉन्शियस रह के रेपिटेशन 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 लेते रहना। इसको सिंपल भाषा में समझो। जैसे कि मान लो आज अगर मैं अपने यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जनरल ऑडियंस क्या चिल्ला रही है, इंपॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा, नहीं पता, ठीक है। पर आपको पता है कि मुझे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, पहले मुझे टॉप नॉच चीज़ें बनानी है, मुझे अपने को पहले टॉप क्लास क्रिएटर बनाना है। क्योंकि एक बार मैं टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बन गया, फिर ऑटोमेटिक ब्रांड मुझे अप्रोच करेंगे, मैं अपनी चीज़ों को बना के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, अपने चीज़ों को, सर्विसेज को ला सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते मेरे खुल जाएंगे। तो पहले मेरा काम है कर। तो डे 1 क्या होने वाला है ना, लिखना पड़ेगा क्या। डे 2 में क्या होगा, चलो लैपटॉप पे हाथ बिठा के देखते हैं। डे 3 में क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको फ्लो आएगा। डे 4 में आपके सबकॉन्शियस आपका एक्टिवेट हो चुका है, आप मे बी वॉशरूम में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बातें बना रहे हो, कहीं भी आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, ये आइडियाज अच्छा है, इसमें बना सकते हैं। फिर डे 5 चलो ट्राई करके देखते हैं। डे 10 अच्छा काम हो रहा है। डे 11 अरे मज़ा आ रहा है। डे 15 और मज़ा आने लगा। डे 30 यार अब थोड़ा सा न्यू चीज़ ट्राई करते हैं। अब इसके बाद मान लो कि 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, आप कैमरा कंफर्टेबल हो रहे हैं, आप चीज़ें बेटर कर रहे हो 6 महीना, 1 साल, और आपका एक पहला वीडियो वायरल या पहला शॉर्ट्स वायरल। अब क्या होने वाला है, आपने क्या किया, आपने सिंपल लॉ ऑफ एवरेजेस को फॉलो किया, और यहाँ पर आपने कॉन्शियसनेस की 2 स्टेप्स को फॉलो किया, which is to self-reflection and act according to your unique possibility, and second is continuous repetition. So सारा खेल आप यहाँ तक यही देख पा रहे हैं कि है प्रोबेबिलिटी का। हमें ना होने के चांसेस को मिनिमाइज करना है और होने के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है, और होने के चांसेस को मैक्सिमाइज करने की पॉसिबिलिटी यही है टू डू इन अ कंसिस्टेंट मैनर, फॉरगेट द रिजल्ट्स। समझिए, इस तरह आप अपने आप कॉन्शियस लक को बनाते हो। मैं लक का फॉर्मूला 4 फैक्टर में देता हूं, चाहो तो पेन डाउन कर सकते हो, मैं इसमें ही काम करता हूं। पहला, टू हैव अ ग्रेट माइंडसेट, माइंडसेट के बिना इम्पॉसिबल है। सेकंड, कॉन्शियस चॉइसेस। थर्ड वन, कंटिन्यूअस रेपिटेशन। एंड फोर्थ वन, लेसनिंग द चांस ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि 3 दिन में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है, मान लीजिए आप किसी यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपको अपने संडे अपने यूट्यूब वीडियो को लाइव करना है, और कल आपका ट्रिप पे जाने का मन कर रहा है, तो अगर आप ट्रिप पे चले गए तो आपका कहीं ना कहीं 2 दिन बर्बाद हो गया। 2 ही दिन बर्बाद नहीं हुआ, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ा दिया। सिंपल भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप वहाँ गए घूमने, तो घूमने गए, वो 2 दिन तो बर्बाद हुआ, प्लस उस 2 दिन में आप क्या क्या कर सकते थे वो भी लॉस को हम लोग काउंट करते हैं। सो बेसिकली आप लेट्स से उस ट्रिप को मना करते थे, आप जानते हैं कि मेरे लिए वीडियोस में चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, मैं 1 दिन का भी लॉस नहीं झेल सकता हूँ, तो आप उस इम्प्रोबेबल इवेंट के होने के चांसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो आप अपने लॉ ऑफ एवरेजेस की जो चीज़ें हैं, रेपिटेशन का वो करते जा रहे हो, लास्ट में जो चीज़ बचेगी वो होगी आपकी वायरल होना वीडियो, या जो भी चीज़ आप लुकआउट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? इन चारों फॉर्मूला को याद रखना। माइंडसेट मतलब अपने को प्रोडक्टिव रखना, सीखना, आगे बढ़ते रहना, किसी भी जगह पर आगे देखना, आपके लक में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड वन, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, मतलब आपने डिसाइड किया है कॉन्शियस बैठ के। थर्ड वन, कंटिन्यूस रेपिटेशन, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जनता ऐसे गिव अप करती है ना, आप हंस दोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग को देखा है ना, इतने चार्जअप फील करते हैं, जिम के अंदर देखता हूँ, चाहे क्लाइंट से मिलता हूँ, इतने सारे लोग, अरे आदित्य तुम्हें क्या पता, मैंने ये वीडियो देख के मैं भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैंने कल से चीनी खाना बंद कर दिया है, अब मैं ये नहीं करूँगा। ये सिर्फ जोश है, गलत नहीं है, जोश है, पर शुरू का एक ब्रेन को अच्छा फील होता है, ब्रेन बहुत स्टेबल जा चुका है, थोड़ा उसको डिसिप्लिन मिला तो अच्छा लग रहा है। पर गेम शुरू होता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6, 7, 8, 9, 10वें दिन आते थे, चक्कर आने लगते हैं लोगों को, और यहीं पर आप टिके रह सकते हो, बस ढीठ बनकर। मैं कह रहा हूँ ढीठ बनकर, आप कर ही नहीं पाओगे। यहाँ सबसे बड़ा गेम, आपका ब्रेन आपसे खेलना शुरू करेगा। ब्रेन आपके अंदर इतने गंदे गंदे पिक्चर बनाएगा, क्या ज़रूरी है, क्या सही में फैट लॉस करना ज़रूरी भी है तुझे, क्या करेगा इतना वेट लॉस करके, थोड़ा खा ले यार। और ये थोड़े थोड़े के चक्कर में आप इतना सारा अपने क्रेविंग, अपना इतना गुस्सा निकाल के इतना सारा खा लेते हो, फिर से आप दुगने साइज कर। तो थर्ड फैक्टर ये है। और चौथा कि आपको वो भी चांसेस को कम से कम करना है जो आपके सक्सेस को या आपकी चीज़ों को होने में बाधा डाले, मतलब लिसनिंग द चांस ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट्स। आप समझ पा रहे हैं? जैसे अभी रेबल्स क्लोजर्स के अंदर जहां वी हेल्प आवर क्लाइंट्स टू रीच देयर 5 to 10 लाख रुपीस पर मंथ एंड अर्न दैट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विद आदित्य एंड टीम प्रॉमिस। तो वहाँ पर जब हम लोग सेल्स की मास्टर क्लास करवाते हैं, क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है जो कोई भी सीख ले फिर उसे कभी भूखा नहीं मरना पड़ता, ही और शी ओनली थ्राइव्स। तो जब उनका सेल्स कॉल, जब क्लाइंट लोग अपने लीड्स के साथ बैठते हैं सेल्स कॉल पे, तो बोलते आदित्य कैसे बोलूँगा मैं,
कैसे पिच करूँगा, चक्कर आ जाएगा, कैसे सेल करते हैं, मुझे नहीं आता, कैसे परसुएट करते हैं। मैंने बोला आपके पास बेसिक नॉलेज आ चुका है, यू नो दैट, अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। लेट्स ट्राई लॉ ऑफ एवरेजेस। पहला कॉल बहुत वाहियात, मैं अपने कॉल को देखना भी नहीं चाहता। दूसरा कॉल चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। चौथा कॉल इतना बुरा भी नहीं था आदित्य, ठीक ठीक है। 10वां कॉल अरे आने दो यार, बेस्ट सर्विसेज है, डरने की बात नहीं, अच्छे से कर लेंगे। 25वां कॉल यार इतना टफ भी नहीं, अब तो मज़ा नहीं लगा इस गेम के अंदर में। 30वां कॉल मुझे कॉल ला के दो, मुझे और कॉल लेना है। 40वां कॉल आदित्य फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो करना ही है। 50th कॉल मतलब बस भेज तो देख लूँगा मैं। एंड 100th कॉल यू आर ऑन द गॉड मूड। ये है पावर। तो अब बताइए, जो इंसान पहले दिन में जैसे उनका प्रोडक्ट या सर्विस 30,000 रुपये का है वो सेल नहीं कर पा रहे, और 50th कॉल भी इमेजिन कीजिए जो एक दिन में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी टारगेट वो कमा रहे हैं। सोचिए, दिस इज द पावर। गेटिंग बाय कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से आप अपने पढ़ाई में लगा के देखिए, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जहां आप लगा सकते हैं लगा के देखिए, यू विल चेंज द गेम। दैट इज माय प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। क्योंकि अगर मैं आपको इसको जेनेटिक लेवल पे समझाऊं, समझिए हो क्या रहा है। जैसे मानना इस चीज को, बेसिक टेंडेंसी एज ए ह्यूमन हम सबका होता है सर्वाइवल। हम सब सर्वाइव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको लेके जा रहा हूँ। हर डेथ अल्टीमेटली फियर ऑफ डेथ से ही जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का हैंडसम नहीं है तो उसे क्या लगेगा, अब मुझे कोई लड़की डेट नहीं करेगी तो मुझसे कोई प्यार नहीं करेगी मेरी शादी नहीं होगी तो मैं फिजिकल नहीं हो पाऊंगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, और कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अकेला होने का मतलब मौत। हर चीज एट द एंड मौत, फियर ऑफ डेथ से ही रिलेटेड है। उसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ थिंक करते हैं टू अवॉइड द डेथ एंड टू सर्वाइव एज मच एज वी कैन। तो इसको मैं आपको वर्कआउट के एग्जांपल समझाता हूं, कैसे लक आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए मैं जिम में बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूं, तो मैंने नया जिम शुरू किया है, तो होगा क्या, सेल्यूलर लेवल पे आपको समझा रहा हूं मैं। आप पहले दिन करोगे, एक्सट्रीम पेन है। वो पेन क्या दिखा रहा है, यहाँ की मसल को हैबिट नहीं थी कुछ काम करनी, लूज रहती थी, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, पर अब इसको कुछ काम मिला है। तो यहाँ पर सर्वाइवल वाली बात आ गई है। यहाँ के सेल्स को सर्वाइव करने के लिए एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, एक जगह पे आना पड़ेगा, समझना है इस चीज को। तो जब आप पहली बार करोगे आपको पहला हफ्ता बहुत पेन होगा, दूसरे हफ्ते पेन होगा, लेकिन तीसरे हफ्ते से रिकवरी फास्ट होना शुरू होगी। कभी कभी आप क्लिप देखते होगे ना कि कोई बहुत हेवी बॉडी बिल्डर लिफ्ट नहीं कर पा रहा और कोई सिंपल सा मजदूर इतने सारे सीमेंट का बोरा उठा ले पा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ पा रहे हो? उसके बैक में वो पार्ट काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गया जो नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं हुआ है। हमारा ब्रेन बिल्कुल सेलुलर लेवल पे काम करता है। बिल्कुल इसको बेसिक लेवल पे समझना मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्राई बेस्ट लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत डीप क्लैरिटी है। किसी भी हैबिट को बनाते हैं हमें रेसिस्टेंस मिलता है, पर इमेजिन करो लेट्स से कोडिंग करना है, तो मैं कोडिंग के लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ HTML के, मैं कर रहा हूँ 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो मुझे कुछ वर्ड्स उसके अंदर ना कुछ पैटर्न दिखना शुरू होगा जो रिपीटेटिव वे में है। तो चूंकि कोडिंग सीखने से मेरे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है, मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरी सारी लाइफ फोर्स उसके पीछे लग जाएगी कि इस चीज़ को और अच्छे से सीखा जाए और उस ब्रेन के उस सेल्स पार्ट को ज़्यादा एक्टिवेट करे। समझो इस डीपर चीज़ को, इससे क्या होगा, मैं जल्दी सीखूंगा, वो हैबिट मेरे सबकॉन्शियस का पार्ट बनेगा और फिर मैं सीख जाऊँगा। सिमिलरली बाइसेप के साथ ट्रेन करते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल, ये मसल पे इतनी ज़्यादा सेल अब एक्यूमुलेट हो चुके हैं, क्योंकि सर्वाइवल की बात है। अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो डेथ, मतलब समझो ना, हाथ में पेन है मेरे, तो सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे पावर लाना ही पड़ेगा, और ये पावर होने के लिए वहाँ पे वो चीज़ आएगी। सिमिलरली यही लॉ ऑफ एवरेजेस, इसी तरह यूनिवर्स का लॉ काम कर रहा है। क्यों आप सुनते हो लॉ ऑफ कर्मा, ये सब समझिए, बहुत सब कुछ लिंक है। मैं बहुत सारी बातें आपको समझा नहीं पाता जो मेरे दिमाग में चल रही होती है, मैं ट्राई करता हूँ उसको एक्सप्रेस करने की, पर मेरे चीज़ों के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में अभी नहीं आए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बट समझना मैं बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। आप जिस भी हैबिट पे अपने को डालना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप लकी बनना चाहते हैं, वो 4 स्टेप आपको पहले फॉलो करना है। उसके बाद आपको बस इतना याद रखना है, उस पर लगे रहना, आपके सेल्स एक्टिव हैं, बस कॉन्शियस रहना कि आप कर क्या रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं। आपके सेल को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। चाहे आपको सेल सीखना हो, चाहे आपको टॉप क्लास प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, चाहे आपको यूट्यूबर बनना हो, चाहे आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ की मास्टरी करनी हो, एक बार करके देखो। फॉर एग्जाम्पल मार्शल आर्ट्स, आप जैसे कि आप बोलते हैं बहुत सारे फ्लाइंग किक, समझते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, आप शुरू में फ्लाइंग किक नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे आपके इनर थाई की में भी वो सेल्स एक्टिव नहीं है, लेकिन करते करते वहाँ पे सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सर्वाइवल की बातें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेट्स से डिफेंस सीखना है, मैं लड़की हूँ, मुझे डिफेंस आना ही चाहिए, तो सेल्स को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा, और इसी के लिए कर लेते। और इसीलिए सलमान खान या बहुत लोग ये बोलते भी हैं, ह्यूमन बॉडी इज टू, मतलब इट कैन अचीव एनीथिंग। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, एक क्लिप आप देख लेना, समझ जाओगे। You will achieve, your human body is designed in such a manner that you can achieve whatever you want to achieve. मतलब वाकई में यूनिवर्स ने हमारी बॉडी को इतना अच्छा डिजाइन किया है, जस्ट वी हैव टू डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अब मान लो कोई एक एंटरप्रेन्योर है, इसी चीज़ को
वो करते 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 अपनी बड़ी सी कंपनी खड़ी कर देता है, जो मैंने लॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में बताया था, विद सेल्फ इमेज एंड एवरीथिंग। अब वो क्या करेगा, उसके पास आ गया बहुत सारा मटेरियल वेल्थ, मतलब पैसा, उसके थ्रू बहुत सारे कार, बहुत सारा मे बी फार्म हाउस, पेंट हाउस, वट एवर मटेरियल थिंग्स ही इज लुकिंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो ले लेगा। और फिर दुनिया उसको क्या बोलेगी, क्योंकि उसके पास कार है, सब कुछ है, उसको देखकर बोलेगी ही और शी इज लकी। तो समरी करके मैं आपको यही बोलूँगा, 4 स्टेप याद रखना, 4 स्टेप को फॉलो करना है, कॉन्शियस रहना है, रेपुटेशन रखना है, इम्प्रोबेबल इवेंट को कम से कम रखना है और उसके पीछे पड़े रहो। उस सेल को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा फॉर सर्वाइवल, वरना आपका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा और वो एक्टिवेट होगा। बट होप मत छोड़ना, क्योंकि बहुत लोग शुरू में एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरीके से आप आज की इस इकोनॉमी में, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम एज अ मैन मेड कंट्रोल कर पा रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई डिजास्टर या बहुत सारी चीज़ें एक हद तक, पर 95% वाली चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब सिंपल यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं और कॉन्शियसली में लक को क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया बोलेगी यार ये तो बहुत लकी है। लेकिन आप यहाँ पर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, यस आई एम लकी एंड आई हैव क्रिएटेड माई ओन लक। तो कैसा लगा वीडियो आप सब मुझे बताएंगे और वर्कशॉप का फ़ायदा उठाइए। लगभग अभी तक 3000 से ज़्यादा रेबल्स इनरोल कर चुके हैं 6 के 6 टॉप क्लास वर्कशॉप में। रेबल्स के उधर सबके लिए नहीं होता है, तो चाहिए एडवांटेज लीजिए। अपने गोल, आपके जो भी आपका गोल है, चाहिए बस एडवांटेज लीजिए। आप लोग के लिए बेस्ट अफोर्डेबल मैनर में टॉप क्लास वर्कशॉप बना दिए गए, जो कुछ प्राइस बैरियर लगाना पड़ता है ताकि मैं सीरियस पीपल को अलग कर पाऊँ। और कोई बढ़िया टॉपिक हो तो मुझे बताना, ये टॉपिक भी बहुत लोग की डिमांड थी कि अपना लक कैसे बनाते हैं। और इसी के साथ आप अपने अब सजेशंस, लर्निंग, जो भी इंसिडेंट, कुछ भी स्टोरी है, शेयर कीजिए। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, आई जस्ट लव टू डू। और अगर आप पहली बार मुझे यहाँ देख रहे हो, पहले सारे चैनल को देखो अच्छे से। आपको लगता है वीडियोस आपके काम के यूटिलाइजेशन के हैं, लाइक 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज, सिलेक्शन सीरीज या पावरफुल वीडियोस जो भी हैं, और टाइम आपका अच्छा यूज़ हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई रश नहीं है। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।